प्रसाद दिया जाएगा। तो इस प्रकार से श्री दशरथ जी महाराज जी ने कई विवाह किए पर संतानें होती नहीं थी। एक दिन की बात है कि राजा दशरथ ने गुरु विशेष ऋषि से कहा कि हमें अब संतान की कामना है, इसलिए आप अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करें। विशेष ऋषि ने कहा ठीक है। तो जब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की जा रही थी, उस समय जो दशरथ जी महाराज जी के मंत्री थे, जिनका नाम था सुमंत्र जी, सुमंत्र जी सूतते जाती गए। तो सुमंत्र जी ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, हमने ऋषियों के मुख से सुना है एक समय चारों कुमारों ने ऋषियों के बीच में एक भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी ये थी कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथ महाराज जी के पुत्र होंगे जो कि साक्षात जगन्नाथ भगवान होंगे। तो भगवान दशरथ जी के यहाँ अपने 4 हंसों से अवतार लेंगे और वे दशरथ महाराज जी आप ही हैं, आपके विषय में भविष्यवाणी कही गई हैगी। और उस समय चारों कुमारों ने यह भी कहा था कि दशरथ जी महाराज जी के जो जमाई होंगे श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ होगा और राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इस तरह से सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज आपको पुत्र होंगे, ये भविष्यवाणी हुई है चारों कुमारों के द्वारा, इसलिए आप अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को लेकर आइए। तो भक्तों, श्रृंगी ऋषि के विषय में बड़ी सुंदर कथा आती है, जो कि श्री वाल्मीकि ऋषि ने भी बड़ा विस्तार इसका कहा और महाभारत के वन पर्व के अंदर भी बड़ी सुंदर रामायण के अंदर ये बताया गया हैगा। हमारे परम ऋषि हुए जिनका नाम था विभांडिक ऋषि। विभांडिक ऋषि महातपस्वी, ना बर्तन, ना झोपड़ी, ना चारपाई, कुछ भी नहीं, ऐसे महापुरुष थे विभांडिक ऋषि, महातपस्वी। उन्हीं विभांडिक ऋषि के पुत्र हुए श्रृंगी ऋषि महाराज। हुआ ये कि एक समय विभांडिक ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। उस समय विभांडिक ऋषि का जो वीर्य है वो नदी में गिर गया। उस समय एक हिरणी आगे जल पी रही थी। तो हिरणी ने जब जल पिया तो विभांडिक ऋषि का जो वीर्य था वो हिरणी के गर्भ में चला गया। इस तरह से वो हिरणी गर्भवती हो गई। अब जब गर्भवती हुई हिरणी तो विभांडिक ऋषि के आश्रम पर वो चिल्ला रही थी। उस समय वही आश्रम के बाहर उस हिरणी ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म देकर वो हिरणी वहाँ से चली गई। विभांडिक ऋषि ने जब उस बालक को देखा तो विभांडिक ऋषि अपने तपोबल से समझ गए कि ये पुत्र तो मेरे ही वीर्य से पैदा हुआ हैगा। उस समय ऋषिवर ने उस वन में उस बालक को पाला, जिसका नाम हुआ ऋषि श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि इनका नाम नहीं है, इनका नाम है ऋषि श्रृंगी। ऋषि एक हिरण की जाति है। उस ऋषि नाम की हिरणी से बालक का जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम है ऋषि श्रृंगी। तो ऋषि नाम का वो हिरण था, हिरणी थी। और श्रृंगी क्यों? क्योंकि इनके सर पर सिंह था, इसलिए इनका नाम हुआ श्रृंगी, ऋषि श्रृंगी हुआ। और महाराज हुआ ये कि ऋषि श्रृंगी ब्रह्मचारी थे। विभांडिक ऋषि ने चंबल उस जंगल में जहाँ अपने पुत्र की परवरिश करी, वहाँ पर जो है वो मादा कुछ भी नहीं था। यानी कि शेर है शेरनी नहीं, हाथी है तो हथनी नहीं, हिरन है तो हिरणी नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी अपने पुत्र को बनाया ताकि मेरा पुत्र धर्म से भ्रष्ट ना हो जाए। हुआ ये था कि एक समय की बात है कि रोमपाद जी ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। उस समय रोमपाद ने इंद्र भक्त एक ब्राह्मण था, उनके चरणों में अपराध कर दिया। देवराज इंद्र जो है वो रूठ गए रोमपाद जी के ऊपर और रोमपाद जी के राज्य में इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। अब रोमपाद के राज्य में अकाल आ गया। उस समय राजा रोमपाद ने दूसरे देशों के ब्राह्मणों को बुलवाया
ऋषियों ने कहा महाराज जी आपका अकाल दूर हो सकता हैगा। कैसे होगा ये अकाल दूर? कि अगर कोई ऋषि जिसने स्त्री का मुख नहीं देखा हो, स्त्री के द्वारा जन्म नहीं लिया हो, वे ऋषि अगर आपके राज्य में प्रवेश करते हैं तभी आपका अकाल दूर होगा। तो भाई रोमपाद जी ने कहा भाई ऐसा ऋषि कौन है? बोले एक ही ऋषि है, वो है विभांडिक ऋषि का पुत्र ऋषि श्रृंगी, और उसे लाना बहुत मुश्किल है। उस समय राजा रोमपाद ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो ऋषि श्रृंगी को यहाँ लेकर आएगा, ऋषि श्रृंगी को यहाँ लेकर आएगा तो उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो सब लोग तो भयभीत हो गए जाने के लिए, लेकिन कुछ गाने बजाने वाली स्त्रियां थी, उन्होंने कहा चलो ये कार्य हम ही कर देते जिससे हमारे देश की रक्षा हो जाए। तो उस समय उन्होंने एक विशाल जो है वो एक नौका बनाई, जहाज बनाया, जिस पर मानो एक गांव जैसा बसा था। तो ऋषि जो थे विभांडिक ऋषि किसी कार्य से बाहर चले गए कुटिया से। उस समय उन्होंने अपने जहाज को लगाया और मिठाइयाँ लेकर ऋषि श्रृंगी ऋषि के पास गए। जब ऋषि श्रृंगी के पास गए तो उस समय उन्होंने जब वो मिठाइयाँ खिलाई तो ऋषि श्रृंगी तो हैरान हो गए कि भाई ये तो बड़े मधुर फल हैं। तो उस समय उन स्त्रियों ने कहा कि ये हमारे देश के हैं। उस समय ऋषि को मोहित कर दिया, और जब स्त्रियां चली गई तो उस समय ऋषि थोड़े उदास रहने लगे। दूसरे दिन दोबारा आई और कहा कि ऐसा करो कि तुम हमारे ही देश में चलो, हम तुमको ऐसे अनेक फल खिलाएंगे। तो उस समय वो स्त्रियां ऋषि श्रृंगी को लेकर आ गई। अब जैसे ही ऋषि ने रोमपाद के राज्य में पग रखा तुरंत वर्षा हो गई। अब राजा रोमपाद बड़े प्रसन्न हो गए और राजा रोमपाद ने अपनी कन्या शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के संग कर दिया, और जगह जगह उस राज्य में लिख दिया ऋषि श्रृंगी राज्य है, ऋषि श्रृंगी राज्य हैगा। इस तरह से श्री सुमंत्र जी कह रहे हैंगे कि ये ऋषि आपके दामाद हैं, शांता के पति हैं। ये यदि यज्ञ करेंगे तो आपका अकाल दूर हो जाएगा, आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। इस तरह से दशरथ जी महाराज जी अपने मंत्री को लिए रोमपाद महाराज जी के राज्य में गए। उस समय अपनी कन्या शांता से मिले और ऋषि श्रृंगी से प्रार्थना करी कि पुत्र प्राप्ति के लिए आप हमारे लिए यज्ञ कीजिए। ऋषि ने कहा कि भगवान आप चिंता ना करें, भगवान की कृपा से आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा। इस तरह से भक्तों दशरथ जी महाराज जो है वो ऋषि श्रृंगी को लेकर आ गए हैं। अब महाराज हुआ ये कि लेकर जब आए उस समय ऋषि श्रृंगी महाराज जी यज्ञ कर रहे हैंगे। अब जब ऋषि श्रृंगी महाराज जी ने यज्ञ किया उस समय सारे देवता आकाश में जमा हो गए, और सारे देवता आकाश में जमा हुए ब्रह्मा जी के पास गए, और देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि रावण के अत्याचार से हम बड़े भयभीत हैं, इसलिए आप कुछ कीजिए। उस समय सारे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर पर गए और दिव्य पुरुष सूत्रों के मंत्रों का उच्चारण किया। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि चिंता ना करो, मैं दशरथ जी के यज्ञ में खीर के अंदर से प्रकट होऊंगा, इसलिए आप भी अपने हंसों से भालू बांदरों के रूप धारण कीजिए। अब यहाँ वानरों की उत्पत्ति के विषय में बड़ा सुंदर बताया गया है, लेकिन ये प्रसंग भागवत का नहीं है, ये प्रसंग रामायण का है। तो वानरों की उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ब्रह्मा जी के गाल से जामवंती जी का जन्म होगा,
और इंद्र से बाली और सूर्य से सुग्रीव जन्मे। एक ऋषि, एक वानर हुए, ऋषकराज वानर था। इसका वर्णन आता है आध्यात्मिक रामायण में। एक समय ब्रह्मा जी भाव में आंसू आ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने अपनी अंजलि में उन आंसुओं को भरा, जैसे पृथ्वी पर छोड़ा, तो ऋषकराज वानर का जन्म हुआ। बहुत शक्तिशाली था ये। एक समय ये वानर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, अजमा रहा था मुझ में कितना बल है। तो वृक्षों को अपने बाहों से गिराता हुआ जब ये जा रहा था तो एक तालाब में गिर गया। और जब ये तालाब में गिरा तो हुआ ये कि ये स्त्री बन गया। ये वाल्मीकि रामायण के अंदर भी आता चरित्र, स्त्री बन गया। उस समय दृष्टि पड़ी किसकी? इंद्र की। इंद्र ने कहा कि ये तो बहुत खूबसूरत स्त्री हैगी, मेरे स्वर्ग की अप्सरा भी इसके आगे कुछ नहीं हैगी। उस समय इंद्र की जो शक्ति थी, वीर्य, वो हुआ ये कि ऋषकराज जो अभी स्त्री बना हुआ इसके बाल पर गिरा, और बाल पर गिरा तो इंद्र की शक्ति बाल पर गिरी, इसलिए बाल से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ बाली। अब जब ऋषकराज के बालों में इंद्र की शक्ति गिरी तो इसने, इस वानर ने, जो कि सुंदर स्त्री बना है, तो ऊपर की ओर देखा। अब जैसे ही मुख ऊपर किया तो सूर्य की दृष्टि पड़ गई। अरे सूर्य देव बोले इतनी सुंदर स्त्री है कि। उस समय सूर्य की शक्ति गिरी भाग पर गिरी। गिरी किसको कहते हैं? गले को। तो गिरी भाग पर सूर्य की शक्ति गिरी, इसलिए सुग्रीव का जन्म हुआ। तो इनके जन्म के विषय में ऐसा बताया गया है। इसी तरह से बृहस्पति जी से तारा का जन्म हुआ, और कुबेर से गंध माधन नाम के वानर का जन्म हुआ। अग्निदेव से नील नाम के वानर का जन्म हुआ, और अश्विनी कुमार से मंद और दुविध नाम के वानर का जन्म हुआ। वरुण से सुषीण नाम के वानर का जन्म हुआ, और साक्षात पवन देव से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जो है, हनुमान जी जैसे कि स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण के अंदर हमें एक कथा आती है हनुमान जी के जन्म के विषय में, कि केसरी की पत्नी थी जिसका नाम था अंजना। बहुत दुखी होकर मतंग ऋषि के पास गई और जाकर रोती हुई कहने लगी कि मेरे पुत्र नहीं है। उस समय ऋषि ने कहा कि आप चिंता ना करें, आप नरसिंह आश्रम यानी कि आकाश गंगा तीर्थ पर जाए, वहां जाकर पवन देव की आराधना करें, आपके पुत्र होगा। उस समय माता अंजना 12 वर्षों तक तप किया। माता अंजना ने तब वायुदेव ने प्रसन्न होकर उसे पुत्र होने का वरदान दिया। ऐसा वरदान आता है। इसी तरह से ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है कि केसरी नामक असुर, उसने पुत्र कामना से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 5 अक्षर मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि वर मांग ले। तब केसरी ने कहा कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो बलवान हो, वो ताकतवर हो। तब शंकर जी बोले, मैं तुझे पुत्र तो नहीं दे सकता, कारण विधाता ने तुझे पुत्र सुख नहीं दिया है। मैं तुम्हें एक सुंदरी कन्या दूंगा जिससे तेरी इच्छा के अनुसार महान बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। उस समय कौन हुआ? इनके यहाँ कौन कन्या जन्मी? माता अंजना का जन्म हो गया। इस तरह से आनंद रामायण का प्रसंग आता हैगा कि सूर्य चला, यानी कि ब्रह्मा जी की एक अप्सरा थी, इससे